विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बनामी खेड़ा के ग्रामवासी नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के संयुक्त तत्वाधान में गांव में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य की रक्तदान सेवा की उप समिति के सदस्य एवं पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के मुख्य संयोजक आर्यवीर लॉयन, विकास मित्तल, नितिन पांचाल, हनुमान चालीसा परिवार के सोनू, समाज सेवी विजय शर्मा, रविकांत शर्मा और क्लब की सह संयोजक अल्पना मित्तल ने किया। शिविर का शुभारंभ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के सचिव विजेंद्र सोरोत, सरपंच मुकेश तंवर, सरपंच पूर्व सरपंच पूरनलाल, सरपंच महावीर शर्मा, सरपंच किशोरा स्कूल के प्रबंधक रवि मास्टर, कोच अनिल शर्मा, सौरभ शर्मा, आकाश शर्मा, ओम प्रकाश ठेकेदार ने किया। विजेंद्र सोरोत ने कहा कि रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। जो भी व्यक्ति रक्तदान करता है वो अपने शरीर के अंश से किसी दूसरे को नया जीवन देता है। क्लब संयोजक विकास मित्तल और शिविर आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि खून की कमी के चलते थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों, महिलाओं के डिलीवरी, सर्जरी आदि के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः रक्तदाता हर 90 दिनों के बाद अपने निकट के ब्लड बैंकों में जाकर रक्तदान जरूर करें। शिविर संयोजक ने बताया कि तपती गर्मी में 75 रक्तदाता अनजान जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बनकर आए और स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसमें 20 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। शिविर को सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टर नरेश डागर, नेपाल सिंह, आशा, पूजा, संजीव, ऋतिक आदि ने अपना विशेष सहयोग दिया। हरियाणा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अल्पना मैम, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है बामनी खेड़ा गांव में, क्या कुछ कहना आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि ये रक्तदाता ही हैं जो आगे बढ़कर किसी की भी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ बामनी खेड़ा के जो ग्रामवासी हैं उन सबके साथ मिलकर और रेड क्रॉस सोसाइटी के हेल्प से आज पलवल डोनर्स क्लब ने ये यहाँ पर आयोजन किया है। आप देख रहे हैं लोग कैसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। तो इसी मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए ही हमने आज ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। मनुष्य के जीवन में रक्तदान करना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले साइंस जो कहती है वो एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो वो 3 लोगों की जान बचाता है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ 4 लोगों की, क्योंकि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप रक्तदान कर पाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा रक्त है अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो भी उसकी सेल्स जो है कुछ समय के बाद डेड हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम उस डेड सेल को ख़त्म करने के लिए अपने डस्टबिन को खाली करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप समझते हैं ये जो मानव शरीर है वो भी एक मशीन है और हर मशीन को सर्विस की ज़रूरत होती है, और जो हमारा ब्लड है वो हमारा इंजन ऑयल है। तो वो पूरे शरीर के अंदर से पूरी गंदगी इकट्ठा करता जाता है और पूरे शरीर में अगर किसी तरह की कोई परेशानी बन रही है, क्योंकि जब हम व्यक्ति एक रक्तदाता रक्तदान करता है तो ब्लड बैंक में जाकर उस पर पूरा प्योरीफिकेशन होता है। उसके ऊपर करीब 7 से 8 टेस्ट होते हैं जो नॉर्मली अगर हम सोचें तो हम वो नहीं करवाते हैं जब तक कि हम बहुत ज़्यादा कोई बीमार ना हो जाएं। तो ऐसे में रक्तदान करके हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं और समय रहते अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में बन रही है तो भी हम अपने लिए इलाज के लिए तैयार हो सकते हैं। अब तक कितना यूनिट रक्त? अब तक 35 से ऊपर हो गया है यूनिट यहाँ पर कलेक्ट, और अभी तो हम यहाँ पर हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और यही सबके लिए अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति रक्तदान महादान करके देखो, अच्छा लगता है। कई बार लोगों के दिमाग में तनाव होता है कि भाई अगर रक्तदान करेंगे तो कमजोरी आती है। किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं सारे के सारे रक्तदान हैं। किसी ने 15 बार किया, किसी ने 20 बार किया है, मैडम ने भी 50 बार किया, मैंने 75 बार किया। तो आप कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है, वजन 50 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है और देने को इच्छुक हो तो स्वस्थ हो, वो रक्तदान कर सकता है। और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती रक्तदान करने के बाद। लोगों को भ्रांति है रक्तदान करने के बाद कमजोरी आ जाती है या और किसी तरह की दिक्कत आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप रक्तदान करेंगे तो
ये स्वैच्छिक होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर यह है कि आप जब करेंगे ना, करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। विजेंद्र सर, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना आपका? देखो, रक्तदान महादान, और क्योंकि महादान इसलिए कहा गया कि ये हम अपने शरीर का एक भाग दान में देते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा दान रक्तदान को ही कहा गया है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो मैंने पदभार संभाला है बतौर सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल में, और मेरा ये पहला आज का कैंप है, तो मैं आज बधाई देता हूँ अपने बामनी खेड़ा के जो हमारे साथी हैं कि इन्होंने अपने डोनर्स क्लब के साथ मिलकर जो आज मुहिम शुरू की है, ये निरंतर आगे चलती रहे। रक्तदान की मुहिम आगे बढ़ेगी, जीवन दान की मुहिम आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप आज हालात देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों को ब्लड की जरूरत है और ब्लड फैक्ट्रियों में बनता नहीं है, तो आप जैसे दानी सज्जन ही दान करेंगे तभी ब्लड किसी को मिलेगा। तो मेरी सभी जो स्वस्थ है सभी से अपील है वो निरंतर रक्तदान करते रहें। धन्यवाद। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या लोगों से अपील करना चाहोगे कि रक्तदान क्यों करना? देखो, हमारे लिए तो हर दिन विशेष दिन है, लेकिन फिर भी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारा स्वास्थ्य विभाग ऐसी संस्थाओं को, ऐसे रक्तदानियों को सम्मानित करता है जो इस मुहिम में निरंतर जुड़े हुए होते हैं। तो मैं सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि जीवन में कम से कम जब भी तक वो स्वस्थ हैं, 18 साल से और 60 साल तक, वो रक्तदान करते रहें। कुछ लोगों का आरोप होता है कि हम रक्त दे तो देते हैं लेकिन मजबूरी के समय मिलता नहीं। देखो, रक्त बैंक, अब बैंक में कोई चीज़ स्थायी तो रहती नहीं है, कभी कोई दान करेगा तो रहेगी, और किसी भी कई ग्रुप की जरूरत, जो नेगेटिव ग्रुप है, बहुत ही रेयर होता है और कई बार उसकी आवश्यकता होती है, तो कई बार नहीं हो पाता। तो मैं तभी तो अपील कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्त मिलेगा। पलवल वासियों को कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई रक्तदान को लेकर कोई विशेष मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देता हूं कि मैं पहले भी पलवल में रहा हूं और हमने रक्तदान की मुहिम को गांव-गांव तक छेड़ा था, और मैं सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अपने क्षेत्र में पुनः काम करने का मौका मिला है। अगर किसी को, कोई भाई को कोई रक्तदान से संबंधित कोई भ्रांति है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है।